मैं आपके सामने एक ऐसी कथा लेकर आया हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक ऐसी घटना जिसने मेरे जीवन को ही नहीं बल्कि हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया। उस रात की बात है जब तूफान इतना भयंकर था कि लगता था मानो आकाश फट पड़ेगा। जब बिजलियां इस तरह कड़क रही थीं मानो देवता क्रोधित हो गए हों। जब हवाएं इतनी तेज चल रही थीं कि विशाल वृक्ष भी जड़ों से उखड़ने लगे थे। उस भयानक रात में जब पूरा संघ भय से कांप रहा था, जब हम सब भिक्षु एक कोने में सिमट कर बैठे थे और मृत्यु का भय हमारे मन में घर कर गया था, तब भगवान बुद्ध गहरी निद्रा में सो रहे थे। जी हां, आपने सही सुना। उस भयंकर तूफान में, उस विनाशकारी रात में, जब प्रकृति अपना सबसे रौद्र रूप दिखा रही थी, तथागत शांति से सो रहे थे। और जब सुबह हुई, जब तूफान थम गया, तब हमने उनसे पूछा, भगवान, क्या आपको तूफान का पता नहीं चला? क्या आप डरे नहीं? और उन्होंने जो उत्तर दिया वह मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश बन गया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा था, आनंद, तूफान तो बाहर था, मेरे भीतर नहीं। मेरा शरीर तो यहीं था, लेकिन मेरा मन कहीं भी नहीं था जो डर सके। और उस एक वाक्य ने मेरे सारे जीवन की समझ को बदल दिया। मैं उस दिन से सोचता रहा कि यह कैसे संभव है। कैसे कोई व्यक्ति इतना शांत रह सकता है जब चारों ओर विनाश हो रहा हो? कैसे कोई इतना निर्भय हो सकता है जब मृत्यु दरवाजे पर दस्तक दे रही हो? और तब भगवान ने हमें समझाना शुरू किया कि असली शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। वह शक्ति जो तूफान में भी शांति दे सके, वह ताकत जो विपत्ति में भी स्थिर रख सके, वह बल जो दुख में भी मुस्कुराना सिखा सके, वह सब मन में ही छुपा है। आज के समय में हम सब शरीर को मजबूत बनाने में लगे हैं। हम जिम जाते हैं, व्यायाम करते हैं, पौष्टिक भोजन खाते हैं, और यह सब सही भी है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारा मन कितना मजबूत है? क्या हमने कभी अपने मन की शक्ति को परखा है? देखिए, एक मजबूत शरीर आपको भारी बोझ उठाने में मदद कर सकता है, लेकिन एक मजबूत मन आपको जीवन के सबसे भारी बोझ, चिंता, भय, क्रोध, ईर्ष्या को उठाने में मदद करता है। शरीर की ताकत एक सीमा तक ही काम आती है, लेकिन मन की शक्ति असीमित है। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन में असली विजय वह नहीं है जो आप बाहर की दुनिया में हासिल करते हैं, बल्कि वह है जो आप अपने भीतर की दुनिया में हासिल करते हैं। भगवत प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। मुझे याद है एक और घटना जो भगवान के जीवन में घटी थी। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया। वह बहुत क्रोधित था। उसने भगवान को भला बुरा कहना शुरू कर दिया, गालियां दी, अपमान किया। लेकिन भगवान बस शांति से बैठे रहे। उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी। जब वह व्यक्ति थक गया और चुप हुआ, तब भगवान ने पूछा, मित्र, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति बोला, जिसने दिया है उसी के पास। तब भगवान ने कहा, ठीक वैसे ही तुमने मुझे जो क्रोध और अपमान का उपहार दिया है, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह तुम्हारे ही पास है। तुम उसे अपने साथ ले जाओ। यह सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसे समझ आ गया कि वास्तव में मजबूत कौन है, वह जो क्रोध में अपना मन खो बैठा या वह जो शांत रहकर अपने मन का मालिक बना रहा। यही है मन की असली शक्ति। जब कोई आपको क्रोधित करने की कोशिश करे और आप शांत रह सकें, तब आप जीते। जब कोई आपको दुखी करने की कोशिश करे और आप मुस्कुरा सकें, तब आप विजयी हुए। जब परिस्थितियां आपको तोड़ने की कोशिश करें और आप खड़े रह सकें, तब आप अजेय हो जाते हैं। और यह सब मन की शक्ति से ही संभव है। भगवान बुद्ध कहते थे कि मन ही सब कुछ है। जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह जीवन का सबसे गहरा सत्य है। अगर आपका मन कमजोर है, अगर आपके विचार नकारात्मक हैं, तो चाहे आपका शरीर कितना भी मजबूत क्यों ना हो, आप जीवन की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका मन मजबूत है, अगर आपके विचार सकारात्मक हैं, तो कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। अब आप पूछेंगे कि मन को मजबूत कैसे बनाएं? यह तो बहुत कठिन काम लगता है।
देखिए मित्रों, भगवान बुद्ध ने हमें बहुत सरल उपाय बताए हैं। सबसे पहली बात, अपने विचारों को देखना सीखिए। हां, बस देखिए। जैसे आप आकाश में बादलों को आते जाते देखते हैं, वैसे ही अपने मन में आने वाले विचारों को देखिए। न उनसे चिपकिए, न उन्हें भगाइए, बस देखते रहिए। जब आप सिर्फ देखने लगते हैं तो एक अद्भुत बात होती है। आप समझने लगते हैं कि आप विचार नहीं हैं, आप वह हैं जो विचारों को देख रहा है। यह साक्षी भाव ही मन को मजबूत बनाने की पहली सीढ़ी है। जब आप समझ जाते हैं कि मैं अपने विचारों से अलग हूं, तो विचारों की शक्ति कम होने लगती है और आपकी शक्ति बढ़ने लगती है। मैं आपको एक और घटना बताता हूं जो हमारे संघ में घटी थी। एक युवा भिक्षु था जिसका नाम था सुभद्र। वह बहुत परेशान रहता था, हमेशा चिंतित रहता था। उसके चेहरे पर कभी शांति नहीं दिखती थी। एक दिन भगवान ने उसे बुलाया और कहा, सुभद्र, तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? सुभद्र ने कहा, भगवान, मुझे हमेशा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। कल क्या होगा, यह सोच सोच कर मैं बेचैन रहता हूं। मुझे डर लगता है कि मैं भिक्षा नहीं पा सकूंगा, बीमार हो जाऊंगा, कोई मुझसे नाराज हो जाएगा। ये सब विचार मुझे पागल किए दे रहे हैं। तब भगवान ने उससे पूछा, सुभद्र, तुमने जितने कल के बारे में सोचा है, क्या कभी वह कल आया? सुभद्र चुप रह गया। फिर भगवान ने कहा, देखो, तुम्हारे पास सिर्फ यह क्षण है, यह पल है। कल तो कभी आता ही नहीं, जो आता है वह फिर आज ही होता है। तो तुम आज को बर्बाद करके उस कल की चिंता में क्यों बैठे हो जो कभी आएगा ही नहीं? यह सुनकर सुभद्र को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके सिर पर ठंडा पानी डाल दिया हो। उसे समझ आ गया कि वह अपने विचारों का गुलाम बन गया था। उसका मन इतना कमजोर हो गया था कि वह भविष्य की काल्पनिक चिंताओं में वर्तमान को खो रहा था। और यही तो हम सबके साथ होता है। हम भविष्य की चिंता में इतने डूब जाते हैं कि वर्तमान को जीना भूल जाते हैं, या फिर अतीत के दुखों को इतना याद करते रहते हैं कि वर्तमान में खुशी को देख ही नहीं पाते। भगवान बुद्ध ने इसी को ही मन की कमजोरी बताया था। एक मजबूत मन वही है जो वर्तमान में जी सके, जो इस क्षण को पूरी तरह जी सके, बिना अतीत के बोझ के, बिना भविष्य की चिंता के। लेकिन यह कहना तो आसान है, करना बहुत मुश्किल लगता है। हम सोचते हैं कि भला हम कैसे अतीत को भूल सकते हैं जब उसने हमें इतना दुख दिया है। हम कैसे भविष्य की चिंता न करें जब हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी हैं। और यही वह जगह है जहां भगवान की शिक्षा का असली सार समझना जरूरी है। भगवान कभी नहीं कहते कि अतीत से सीखो मत या भविष्य की योजना मत बनाओ। वह कहते हैं कि अतीत में मत जियो और भविष्य की चिंता में वर्तमान को मत खो दो। अतीत से सीख लो, लेकिन उसके दुख को ढोते मत रहो। भविष्य की योजना बनाओ, लेकिन उसकी चिंता में आज को बर्बाद मत करो। यह बहुत बारीक अंतर है, लेकिन यही अंतर एक कमजोर मन और एक मजबूत मन में होता है। मुझे याद है जब मैं पहली बार भगवान के पास आया था, मैं बहुत दुखी था क्योंकि मेरा व्यापार बर्बाद हो गया था। मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया था, मैं सब कुछ खो चुका था। मैं भगवान के पास गया और कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे शांति नहीं मिल रही। मुझे लगता है जैसे जीवन में कुछ बचा ही नहीं। तब भगवान ने मुझसे पूछा, आनंद, तुमने जो खोया है क्या वह तुम्हारा था? मैंने कहा, हां भगवान, मेरा धन था, मेरा परिवार था, मेरा व्यापार था। तब भगवान मुस्कुराए और बोले, जो तुम्हारा था वह तो तुमसे छीना नहीं जा सकता। जो छीना जा सका वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुम उसे खोने का दुख क्यों मना रहे हो जो कभी तुम्हारा था ही नहीं? यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा मानो किसी ने मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया हो। मैं समझ गया कि मैं उन चीजों को खोने का दुख मना रहा था जो कभी मेरी थीं ही नहीं। धन आता जाता रहता है, रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं, सफलता असफलता आती जाती रहती है। ये सब बाहरी चीजें हैं, ये कभी हमारी नहीं होती। जो सच में हमारा है वह है हमारा मन, हमारी चेतना, हमारा अस्तित्व, और वह कभी खो नहीं सकता क्योंकि वह हम खुद हैं। भगवान ने मुझे समझाया कि जब तुम बाहरी चीजों को अपना मानकर उनसे चिपक जाते हो तो तुम्हारा मन कमजोर हो जाता है, क्योंकि तुम उन चीजों के सहारे खड़े होते हो जो कभी भी छिन सकती हैं। लेकिन जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो, जब तुम समझ जाते हो कि असली खजाना तुम्हारे भीतर है, तो फिर कोई तुमसे कुछ नहीं छीन सकता। तब तुम्हारा मन मजबूत हो जाता है, अटल हो जाता है, और इसी मजबूत मन से सकारात्मक सोच का जन्म होता है।
देखिए, नकारात्मक सोच दरअसल कमजोर मन की निशानी है। जब हमारा मन कमजोर होता है तो हम हर चीज में खतरा देखने लगते हैं, हर स्थिति में समस्या देखने लगते हैं। एक कमजोर मन कहता है, यह नहीं हो सकता, वह बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। लेकिन एक मजबूत मन कहता है, चलो कोशिश करते हैं, कुछ रास्ता निकलेगा, मैं कर सकता हूं। यह सिर्फ शब्दों का फर्क नहीं है, यह दृष्टि का फर्क है। और यह दृष्टि ही हमारे जीवन को बनाती या बिगाड़ती है। भगवान बुद्ध ने कहा था, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो तो तुम कमजोर हो जाओगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम मजबूत हो तो तुम मजबूत हो जाओगे। यह इतना सरल सत्य है, फिर भी कितना गहरा। मैं आपको एक और घटना बताता हूं जो मुझे हमेशा याद रहती है। एक बार हम सब भिक्षु एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में एक बहुत बड़ी चट्टान थी जो रास्ता रोके हुए थी। कुछ भिक्षु बोले, ये तो बहुत बड़ी चट्टान है, हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा। कुछ ने कहा, इसे हटाना नामुमकिन है, हम इतने कमजोर हैं। लेकिन भगवान बुद्ध वहां गए। उन्होंने चट्टान को ध्यान से देखा और फिर बोले, यह चट्टान बड़ी जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है इसे हटाना। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो यह हट सकती है। और फिर उन्होंने खुद भी चट्टान को धकेलना शुरू किया। उन्हें देखकर हम सबने भी प्रयास किया और धीरे धीरे वह विशाल चट्टान खिसकने लगी। आखिरकार हमने उसे रास्ते से हटा दिया। उस दिन भगवान ने हमें सिखाया कि समस्या की बड़ाई उतनी मायने नहीं रखती जितनी हमारे प्रयास की ताकत मायने रखती है। यही है सकारात्मक सोच का सार। सकारात्मक सोच यह नहीं है कि आप समस्याओं को नकार दें या यह मान लें कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। सकारात्मक सोच यह है कि आप समस्या को देखें, उसे स्वीकार करें और फिर उसका समाधान खोजने में जुट जाएं। नकारात्मक मन समस्या देखकर घबरा जाता है, सकारात्मक मन समस्या देखकर चुनौती स्वीकार करता है। नकारात्मक मन कहता है, यह नहीं हो सकता। सकारात्मक मन कहता है, कैसे हो सकता है। यह सोचते हैं। और यह बदलाव, यह रूपांतरण सिर्फ और सिर्फ मन की मजबूती से आता है। जब आपका मन मजबूत होता है तो आप स्वाभाविक रूप से सकारात्मक हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसका सामना कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें ध्यान की साधना भी सिखाई थी। ध्यान क्या है? ध्यान वह प्रक्रिया है जिससे आप अपने मन को मजबूत बनाते हैं। जैसे आप जिम में जाकर अपने शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, वैसे ही ध्यान में बैठकर आप अपने मन की शक्ति को बढ़ाते हैं। ध्यान में आप क्या करते हैं? बस शांत बैठकर अपनी सांसों को देखते हैं। सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस इतना ही। लेकिन इस सरल सी क्रिया में इतनी शक्ति है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब आप अपनी सांसों को देखते हैं तो आप वर्तमान में आ जाते हैं। अतीत की यादें छूट जाती हैं, भविष्य की चिंताएं दूर हो जाती हैं और आप बस यहीं होते हैं, इस क्षण में। और यही है मन की असली ताकत, इस क्षण में पूरी तरह मौजूद रहना। भगवत प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। जब आप रोज थोड़ा समय ध्यान में बिताते हैं तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है। आपके विचारों की भीड़ कम होने लगती है। आप ज्यादा स्पष्ट सोचने लगते हैं। आपके निर्णय बेहतर होने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप ज्यादा खुश रहने लगते हैं। क्योंकि दुख कहां से आता है? दुख आता है हमारे विचारों से, हमारी अपेक्षाओं से, हमारी चिंताओं से। जब मन शांत होता है तो ये सब कम हो जाते हैं और स्वाभाविक रूप से शांति और सुख आने लगता है। मैंने खुद इसे अनुभव किया है। जब मैं पहली बार भगवान के पास आया था तो मेरा मन बंदरों की तरह उछलता रहता था, एक विचार से दूसरे विचार पर, एक चिंता से दूसरी चिंता पर। मेरा मन कभी शांत नहीं रहता था। लेकिन जब मैंने ध्यान करना शुरू किया, जब मैंने रोज थोड़ा समय अपनी सांसों को देखने में बिताना शुरू किया, तो धीरे धीरे बदलाव आने लगा। पहले हफ्ते तो कुछ खास नहीं हुआ, मन फिर भी भटकता रहता था, लेकिन मैं हार नहीं माना। भगवान ने कहा था, धैर्य रखो, निरंतर प्रयास करो, और मैंने वैसा ही किया। दूसरे हफ्ते में मुझे थोड़ी शांति महसूस होने लगी।
कभी कभी ऐसे क्षण आने लगे जब मेरा मन बिल्कुल शांत हो जाता था, जब कोई विचार नहीं होता था, बस सांस की जागरूकता होती थी। वे क्षण बहुत छोटे थे, शायद कुछ सेकंड के, लेकिन उन क्षणों में जो शांति मुझे मिली वह मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। 1 महीने के बाद मुझे लगने लगा कि मेरा मन ज्यादा स्थिर हो रहा है। छोटी छोटी बातों पर मैं परेशान नहीं होता था। किसी ने कुछ कह दिया तो पहले मैं तुरंत क्रोधित हो जाता था, लेकिन अब मैं शांत रह पाता था। कोई बुरी खबर मिलती तो पहले मैं घबरा जाता था, लेकिन अब मैं स्थिर रह पाता था। और 3 महीने के बाद तो मुझे खुद पर विश्वास नहीं हुआ कि मैं कितना बदल गया हूं। मेरे आसपास के लोग भी इस बदलाव को देखने लगे। लोग कहने लगे, आनंद, तुम में कुछ बदल गया है। तुम्हारे चेहरे पर एक शांति है, तुम्हारी आंखों में एक चमक है। तुम पहले जैसे परेशान नहीं रहते। क्या हुआ तुम्हें? और मैं उन्हें बताता कि यह सब ध्यान का कमाल है, यह सब मन को मजबूत बनाने का परिणाम है। भगवान बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि करुणा और मैत्री से मन और भी मजबूत होता है। जब हम दूसरों के लिए करुणा रखते हैं, जब हम सबके साथ प्रेम और मित्रता का भाव रखते हैं, तो हमारा मन और भी शक्तिशाली हो जाता है। यह बात शायद आपको अजीब लगे, लेकिन यह सत्य है। जब हम दूसरों के दुख को देखकर उनके लिए करुणा महसूस करते हैं, तो हमारा अपना मन विस्तृत होता है, हमारी अपनी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। और जब हम सबके प्रति मैत्री का भाव रखते हैं, तो हमारे भीतर का क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब कम होने लगते हैं। और जब ये नकारात्मक भाव कम होते हैं, तो मन स्वाभाविक रूप से मजबूत और शांत हो जाता है। मुझे याद है एक घटना जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। हमारे संघ में एक भिक्षु था, देवदत्त, जो भगवान से बहुत ईर्ष्या करता था। वह हमेशा भगवान को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था। एक बार उसने तो यहां तक कर दिया कि पहाड़ से एक बड़ा पत्थर भगवान पर गिराने की कोशिश की, लेकिन भगवान बच गए। उन्हें सिर्फ पैर में हल्की चोट आई। जब हम सब भिक्षु बहुत क्रोधित हुए और देवदत्त को दंड देने की बात करने लगे, तो भगवान ने हमें रोका। उन्होंने कहा, नहीं, देवदत्त को दंड मत दो। वह तो पहले से ही अपने क्रोध और ईर्ष्या की आग में जल रहा है। उसे और दुख देने की क्या जरूरत? बल्कि हमें उसके लिए करुणा रखनी चाहिए, क्योंकि वह अपने ही नकारात्मक भावों का शिकार है। यह सुनकर हम सब चकित रह गए। किसी ने आपकी हत्या करने की कोशिश की और आप उसके लिए करुणा रख रहे हैं? लेकिन भगवान ने समझाया, देखो, अगर मैं देवदत्त से क्रोध करूं तो मेरा मन अशांत हो जाएगा, मेरी शांति भंग हो जाएगी। क्रोध मेरे भीतर जहर की तरह फैलेगा और मुझे ही नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अगर मैं उसके लिए करुणा रखूं तो मेरा मन शांत रहेगा, मेरी शक्ति बनी रहेगी। देवदत्त ने मुझे शारीरिक चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे मन को चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक मैं उसे चोट पहुंचाने की इजाजत न दूं। और मैं उसे यह इजाजत क्यों दूं? मेरा मन मेरा है, मैं उसका मालिक हूं। मैं तय करता हूं कि मेरे मन में क्या रहेगा, क्रोध या करुणा, द्वेष या प्रेम। और मैं करुणा और प्रेम को चुनता हूं, क्योंकि यही मेरे मन को मजबूत बनाता है। यह घटना मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ बन गई। मैंने समझा कि असली शक्ति प्रतिशोध में नहीं, क्षमा में है। असली ताकत क्रोध में नहीं, करुणा में है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं, तो आप उस व्यक्ति से ज्यादा खुद को मुक्त करते हैं। जब आप किसी के लिए करुणा रखते हैं, तो आप उसका उपकार नहीं कर रहे, बल्कि अपना भला कर रहे हैं। क्योंकि करुणा और क्षमा से आपका मन हल्का होता है, शांत होता है, मजबूत होता है। और यही है वह परिवर्तन, वह रूपांतरण जिसकी ओर भगवान बुद्ध हमें ले जाना चाहते थे। वह चाहते थे कि हम एक कमजोर, डरे हुए, क्रोधित मन से निकलकर एक मजबूत, शांत, प्रेमपूर्ण मन की ओर बढ़ें। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज के समय में, जहां इतनी प्रतिस्पर्धा है, इतना तनाव है, इतनी चुनौतियां हैं, वहां यह सब कैसे संभव है? क्या आज के युग में भी मन को इतना मजबूत बनाया जा सकता है? मेरा उत्तर है हां, बिल्कुल। दरअसल आज के समय में तो यह और भी जरूरी है। पहले के समय में जीवन सरल था, कम जटिलताएं थीं, लेकिन आज का जीवन बहुत जटिल है। हर तरफ चुनौतियां हैं, और इसीलिए आज एक मजबूत मन की और भी ज्यादा जरूरत है। भगवान बुद्ध के उपदेश किसी खास समय या स्थान के लिए नहीं थे। वे शाश्वत सत्य हैं जो हर समय, हर जगह लागू होते हैं। मन की प्रकृति तो आज भी वही है जो 2500 साल पहले थी।
और जो उपाय उस समय काम करते थे वे आज भी उतने ही प्रभावी हैं। देखिए, आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तनाव, चिंता, अवसाद। लोग शारीरिक रूप से तो बहुत मजबूत हो रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। थोड़ी सी मुश्किल आती है और लोग टूट जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया और मन अशांत हो जाता है। कोई चीज योजना के अनुसार नहीं हुई और निराशा छा जाती है। यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने मन को मजबूत बनाना सीखा ही नहीं। हम बाहर की दुनिया को सुधारने में लगे हैं, लेकिन अपनी भीतरी दुनिया को भूल गए हैं। हम शरीर का जिम करते हैं, लेकिन मन का जिम नहीं करते, और परिणाम सामने है, एक कमजोर मन जो हर छोटी बड़ी बात से प्रभावित होता रहता है। भगवत प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। भगवान बुद्ध ने एक बार कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर है और तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है अगर वह अनियंत्रित है, और वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है अगर तुमने उसे साध लिया है। यह कितनी गहरी बात है। हम बाहर दुश्मन खोजते रहते हैं, लेकिन असली दुश्मन तो हमारा अपना अनियंत्रित मन है जो हमें हर समय परेशान करता रहता है। और हम बाहर मित्र खोजते रहते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मित्र तो हमारा अपना नियंत्रित शांत मजबूत मन है जो हर परिस्थिति में हमारा साथ देता है। अब सवाल यह है कि मन को कैसे साधें, कैसे इस शत्रु को मित्र में बदलें, और यहीं पर भगवान की शिक्षाएं काम आती हैं। पहली बात, अपने मन को समझो। ज्यादातर लोग अपने मन को जानते ही नहीं, वे बस मन के पीछे भागते रहते हैं। मन कहता है यह चाहिए तो वे उसके पीछे भागते हैं। मन कहता है इससे डरो तो वे डरने लगते हैं, लेकिन कभी रुककर यह नहीं देखते कि मन कर क्या रहा है। भगवान कहते थे, अपने मन का साक्षी बनो। जब क्रोध आए तो देखो कि क्रोध कैसे उठता है, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है। जब भय आए तो देखो कि भय कैसे काम करता है। जब खुशी आए तो देखो कि खुशी क्या है। यह सिर्फ देखना, यह साक्षी भाव धीरे धीरे आपको अपने मन से अलग कर देता है। और जब आप अपने मन से अलग हो जाते हैं तो आप उसके मालिक बन जाते हैं। तब मन आपका गुलाम बनता है, आप मन के गुलाम नहीं रहते। दूसरी बात, अपने विचारों को चुनो। हां, आप अपने विचारों को चुन सकते हैं। ज्यादातर लोग यह नहीं जानते। वे सोचते हैं कि जो विचार मन में आता है उसे सोचना ही पड़ेगा, लेकिन यह सच नहीं है। विचार तो बादलों की तरह आते जाते रहते हैं, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि किस विचार को पकड़ना है और किसे जाने देना है। अगर कोई नकारात्मक विचार आता है तो उसे पकड़ने की जरूरत नहीं, उसे आने दो, जाने दो। लेकिन अगर कोई सकारात्मक विचार आता है तो उसे पकड़ो, उस पर ध्यान दो, उसे बढ़ने दो। यह अभ्यास है, और जितना आप इसका अभ्यास करेंगे उतना बेहतर होता जाएगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि नकारात्मक विचार कम आने लगे हैं और सकारात्मक विचार ज्यादा आने लगे हैं, और यही है सकारात्मक सोच की असली शुरुआत। तीसरी बात, कृतज्ञता का भाव रखो। भगवान बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति कृतज्ञ है वह कभी दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि कृतज्ञता आपका ध्यान उस पर ले जाती है जो आपके पास है, न कि उस पर जो आपके पास नहीं है। और जब आप देखते हैं कि आपके पास कितना कुछ है तो आप स्वाभाविक रूप से खुश हो जाते हैं। हम सबकी यह आदत होती है कि हम जो नहीं है उसे देखते रहते हैं और जो है उसे भूल जाते हैं। किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो हम सोचते हैं काश मेरे पास भी होती। किसी का बड़ा घर है तो हम सोचते हैं काश मेरा भी होता। लेकिन हम यह नहीं देखते कि हमारे पास भी तो बहुत कुछ है। हमारे पास देखने को आंखें हैं, सुनने को कान हैं, सांस लेने को फेफड़े हैं, प्रेम करने को दिल है। कितने लोग हैं जिनके पास यह भी नहीं है, लेकिन हम इसकी कद्र नहीं करते क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा उस पर रहता है जो नहीं है। भगवान ने हमें सिखाया कि रोज सुबह उठकर 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करो। बस 3 चीजें। यह इतना सरल है लेकिन इतना शक्तिशाली। जब आप रोज सुबह 3 चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपका पूरा दिन सकारात्मक हो जाता है। आपका मन उन चीजों को खोजने लगता है
जिनके लिए आप आभारी हो सकते हैं। और जितना आप आभार व्यक्त करते हैं, उतना ही आपको लगता है कि आपके पास तो बहुत कुछ है, और यह भाव, यह अनुभूति आपके मन को बहुत मजबूत बनाती है। क्योंकि एक आभारी मन कभी कमजोर नहीं होता, वह हमेशा संतुष्ट और शांत रहता है। मैंने खुद इसे अपने जीवन में लागू किया है। हर सुबह जब मैं उठता हूं तो सबसे पहले मैं 3 चीजों के लिए धन्यवाद देता हूं। कभी मैं इस बात के लिए आभारी होता हूं कि मुझे एक और दिन जीने को मिला, कभी इस बात के लिए कि मेरे पास खाने को भोजन है, कभी इस बात के लिए कि मुझे भगवान बुद्ध की शिक्षाएं मिलीं। और मैंने पाया है कि यह सरल सा अभ्यास मेरे पूरे दिन को बदल देता है। जब मैं आभार के साथ दिन की शुरुआत करता हूं तो पूरे दिन मेरा मन सकारात्मक रहता है। छोटी छोटी परेशानियां आती हैं, लेकिन वे मुझे विचलित नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास इतना कुछ है जिसके लिए मैं आभारी हूं। तो ये छोटी परेशानियां क्या हैं? और यह दृष्टि, यह नजरिया, यही है सकारात्मक सोच का असली रूप। सकारात्मक सोच यह नहीं है कि आप समस्याओं को नकार दें, बल्कि यह है कि आप समस्याओं के बावजूद भी उन चीजों को देख सकें जिनके लिए आप आभारी हैं। सकारात्मक सोच यह नहीं है कि आप हमेशा खुश रहें, बल्कि यह है कि दुख में भी आप अपना संतुलन बनाए रख सकें। भगवत प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। चौथी बात, अपने शब्दों पर ध्यान दो। भगवान बुद्ध कहते थे कि शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। जो शब्द आप बोलते हैं वे न सिर्फ दूसरों को प्रभावित करते हैं, बल्कि सबसे पहले आपको ही प्रभावित करते हैं। जब आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो वे आपके ही मन में नकारात्मकता भर देते हैं। जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, यह बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, तो ये शब्द आपके मन को कमजोर बनाते हैं। लेकिन जब आप सकारात्मक शब्द बोलते हैं, जब आप कहते हैं मैं कोशिश करूंगा, मैं कर सकता हूं, कोई न कोई रास्ता निकलेगा, तो ये शब्द आपके मन को शक्ति देते हैं। इसलिए अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझकर कीजिए, और सिर्फ बाहर बोले जाने वाले शब्दों का ही नहीं, बल्कि अपने मन में बोले जाने वाले शब्दों का भी ध्यान रखिए। आप खुद से क्या कहते हैं, यह बहुत मायने रखता है। अगर आप पूरे दिन अपने आप को यह कहते रहते हैं कि मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हमेशा असफल होता हूं, तो यह आपका मन सच मान लेगा और वैसा ही बना देगा। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं, तो आपका मन इसे सच मानेगा और आपको वैसा ही बना देगा। यह कोई जादू नहीं है, यह मन की प्रकृति है। मन वही बनता है जो उसे बार बार कहा जाता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने अपने शब्दों पर इतना जोर दिया था। वे कहते थे कि सम्यक वाणी यानी सही बोलना, यह अष्टांगिक मार्ग का एक महत्वपूर्ण अंग है। और सम्यक वाणी का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं है, बल्कि ऐसे शब्द बोलना है जो रचनात्मक हों, सकारात्मक हों, दूसरों को और खुद को ऊपर उठाने वाले हों। 5वीं बात, अच्छी संगति रखो। भगवान बुद्ध ने कहा था कि आप जिस संगति में रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे, जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, जो हमेशा दूसरों की बुराई करते रहते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे, जो जीवन में आशा देखते हैं, जो चुनौतियों को अवसर की तरह लेते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। इसीलिए अपनी संगति का चुनाव बहुत सावधानी से करना चाहिए। यह नहीं कहता कि आप नकारात्मक लोगों से नफरत करें या उन्हें छोड़ दें, लेकिन आप अपना ज्यादा समय उन लोगों के साथ बिताइए जो आपको ऊपर उठाते हैं, न कि उन लोगों के साथ जो आपको नीचे खींचते हैं। और अगर आपको नकारात्मक लोगों के साथ रहना ही पड़े, तो आप उन पर करुणा रखिए, लेकिन उनकी नकारात्मकता को अपने अंदर मत आने दीजिए। यह भी एक मन की मजबूती है कि आप दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित न हों। कोई आपके सामने शिकायत कर रहा है तो आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, मदद कर सकते हैं, लेकिन उसकी शिकायत को अपना बनाने की जरूरत नहीं। कोई आपके सामने क्रोधित है तो आप शांत रह सकते हैं। यह तभी संभव है जब आपका मन मजबूत हो। एक कमजोर मन दूसरों के भावों से तुरंत प्रभावित हो जाता है। कोई दुखी है तो वह भी दुखी हो जाता है, कोई क्रोधित है तो वह भी क्रोधित हो जाता है।
लेकिन एक मजबूत मन अपनी स्थिरता बनाए रखता है। वह दूसरों की स्थिति को समझता है, उनके लिए करुणा रखता है, लेकिन खुद अपनी शांति नहीं खोता। और यही है असली शक्ति। छठी बात, असफलता को सीखने का अवसर समझो। भगवान बुद्ध ने कभी असफलता को बुरा नहीं कहा। वे कहते थे कि असफलता तो बस एक अनुभव है, एक सीख है। अगर आपने कोई काम किया और असफल हुए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं, इसका मतलब सिर्फ यह है कि उस तरीके से वह काम नहीं हुआ। अब दूसरा तरीका आजमाइए। लेकिन हम क्या करते हैं, एक बार असफल हुए और हार मान लेते हैं और अपने आप को कोसने लगते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे कुछ नहीं होता। यह है कमजोर मन की निशानी। एक मजबूत मन असफलता को चुनौती की तरह लेता है। वह सोचता है, अच्छा, इस तरीके से नहीं हुआ तो दूसरे तरीके से करके देखते हैं, और यह दृष्टि ही सफलता की ओर ले जाती है। मुझे याद है भगवान ने एक बार एक कहानी सुनाई थी। एक किसान था जो कुआं खोद रहा था। उसने एक जगह खोदा लेकिन पानी नहीं मिला। तो उसने सोचा कि यहां पानी नहीं है और उसने वह जगह छोड़ दी। फिर दूसरी जगह खोदा लेकिन फिर थोड़ा खोदकर छोड़ दिया क्योंकि पानी नहीं मिला। इस तरह उसने 10 जगह खोदा लेकिन हर बार थोड़ा खोदकर छोड़ देता था। आखिर में वह थक गया और कहने लगा कि इस जमीन में पानी है ही नहीं। तभी एक बुद्धिमान व्यक्ति आया और बोला, मूर्ख, तूने 10 जगह थोड़ा थोड़ा खोदा। अगर तू एक ही जगह गहरा खोदता तो पानी मिल जाता। तेरी असफलता यह नहीं है कि जमीन में पानी नहीं था, तेरी असफलता यह है कि तूने हार मान ली और जगह बदलता रहा। भगवान ने कहा था कि यही हम सबके साथ होता है। हम एक काम शुरू करते हैं, थोड़ी मुश्किल आती है तो छोड़ देते हैं। दूसरा काम शुरू करते हैं, फिर छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि हमसे कुछ नहीं होता। लेकिन सच यह है कि अगर हम एक काम पर डटे रहें, असफलताओं से सीखते रहें, प्रयास करते रहें, तो सफलता जरूर मिलती है। और यह धैर्य, यह लगन, यह दृढ़ता, यह सब मजबूत मन से ही आती है। एक कमजोर मन पहली असफलता में ही टूट जाता है, लेकिन एक मजबूत मन 100 असफलताओं के बाद भी प्रयास करता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सफलता की ओर जाने वाला एक कदम है। भगवान बुद्ध ने खुद 6 साल तक कठोर तपस्या की थी, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं मिला। अगर वे कमजोर मन के होते तो वहीं हार मान लेते, लेकिन उन्होंने सोचा, यह रास्ता सही नहीं है तो मैं दूसरा रास्ता आजमाऊंगा। और फिर उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यही है सकारात्मक दृष्टि, असफलता को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का अवसर समझना। भगवत प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। 7वीं बात, अपने शरीर का भी ध्यान रखो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो कहा था कि शरीर नहीं, मन मजबूत होना चाहिए, फिर अब शरीर की बात क्यों? देखिए, भगवान बुद्ध ने कभी शरीर को नकारा नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि शरीर की ताकत से ज्यादा मन की ताकत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शरीर की उपेक्षा करो। दरअसल शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर आपका शरीर बीमार है, अस्वस्थ है, तो आपके मन को भी शांत रखना मुश्किल हो जाता है। भगवान ने मध्यम मार्ग की शिक्षा दी थी, न तो शरीर को अत्यधिक कष्ट दो, न ही अत्यधिक सुख। संतुलन रखो, अपने शरीर का ध्यान रखो, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। स्वस्थ भोजन खाओ, व्यायाम करो, पर्याप्त नींद लो, ये सब जरूरी है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। जब आप थके हुए होते हैं, भूखे होते हैं या बीमार होते हैं, तो आपका मन भी अशांत हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसीलिए शरीर का ध्यान रखना भी मन को मजबूत बनाने का एक हिस्सा है। लेकिन फर्क यह है कि आप शरीर को साधन समझें, साध्य नहीं। शरीर तो एक वाहन है जिसमें बैठकर आप जीवन की यात्रा करते हैं। आप वाहन का ध्यान रखते हैं ताकि यात्रा सुचारू रूप से चले, लेकिन आप वाहन के लिए नहीं जीते, यात्रा के लिए जीते हैं। वैसे ही शरीर का ध्यान रखो ताकि मन को एक स्वस्थ आधार मिले, लेकिन शरीर के लिए मत जियो, मन की शांति और विकास के लिए जियो। यही है भगवान बुद्ध की शिक्षा का सार। 8वीं बात, क्षण क्षण जीना सीखो। यह बहुत महत्वपूर्ण है।
हम में से ज्यादातर लोग या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य में। हम सोचते रहते हैं कि पहले क्या हुआ था या फिर आगे क्या होगा, लेकिन असली जीवन तो इस क्षण में है जो अभी हो रहा है। भगवान बुद्ध ने विपश्यना की साधना सिखाई थी, जिसमें आप अपने हर क्षण के प्रति जागरूक रहते हैं। आप चल रहे हैं तो पूरी जागरूकता से चलते हैं, खा रहे हैं तो पूरी जागरूकता से खाते हैं, सांस ले रहे हैं तो पूरी जागरूकता से सांस लेते हैं। यह साधारण सी लगने वाली बात है, लेकिन इसमें अद्भुत शक्ति है। जब आप क्षण क्षण जागरूक रहते हैं तो आपका मन वर्तमान में होता है, और जब मन वर्तमान में होता है तो वह शांत होता है, क्योंकि सारी चिंताएं या तो अतीत की होती हैं या भविष्य की। मैंने इसे अपने जीवन में बहुत गहराई से अनुभव किया है। जब मैं भोजन करते समय पूरी तरह जागरूक रहता हूं, हर निवाले का स्वाद लेता हूं, उसकी गंध महसूस करता हूं, उसकी बनावट को अनुभव करता हूं, तो भोजन करना एक ध्यान बन जाता है। और उस समय मेरे मन में कोई चिंता नहीं होती, कोई तनाव नहीं होता, बस भोजन करने का अनुभव होता है। और यह अनुभव इतना गहरा होता है कि उस क्षण में मैं पूर्ण शांति महसूस करता हूं। वैसे ही जब मैं चलते समय हर कदम के प्रति जागरूक रहता हूं, पैर जमीन पर पड़ रहा है, उठ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो चलना भी एक ध्यान बन जाता है। और यह जागरूकता, यह उपस्थिति धीरे धीरे आपके पूरे जीवन में फैल जाती है। आप हर काम को पूरी जागरूकता से करने लगते हैं, और तब जीवन का हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। 9वीं बात, अपेक्षाओं को कम करो। भगवान बुद्ध ने कहा था कि दुख का मूल कारण तृष्णा है, चीजों को पाने की, स्थितियों को अपने अनुसार बनाने की, लोगों को अपनी अपेक्षाओं के अनुसार ढालने की इच्छा। जब चीजें हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो समस्या चीजों के न होने में नहीं है, बल्कि हमारी अपेक्षाओं में है। अगर हमारी कोई अपेक्षा ही ना हो तो निराशा कैसी? यह नहीं कहता कि आप इच्छाएं मत रखें या लक्ष्य मत बनाएं। लक्ष्य बनाइए, मेहनत कीजिए, लेकिन परिणाम से अपेक्षा मत रखिए। अपना 100% दीजिए, लेकिन फिर जो भी हो उसे स्वीकार कीजिए। यह है निष्काम कर्म। कर्म करो, लेकिन फल की अपेक्षा मत करो। मुझे याद है एक घटना जब एक युवक भगवान के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाता। मुझे बहुत दुख होता है। भगवान ने पूछा, तुम मेहनत किस लिए करते हो? युवक बोला, सफल होने के लिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, तो यही तो समस्या है। तुम मेहनत सफलता के लिए कर रहे हो, मेहनत के लिए नहीं। जब तुम सफलता की अपेक्षा रखते हो तो असफल होने पर दुखी होते हो। लेकिन अगर तुम मेहनत को ही अपना लक्ष्य बना लो, अगर तुम सोचो कि मुझे बस अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, परिणाम जो भी हो वह स्वीकार है, तो तुम कभी दुखी नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य मेहनत करना है और वह तुम कर रहे हो। सफलता असफलता तो कई कारकों पर निर्भर करती है जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मेहनत पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में है। यह सुनकर उस युवक को एक नई दृष्टि मिली। और यही है सकारात्मक सोच का असली अर्थ। अपने नियंत्रण में जो है उस पर ध्यान दो, जो नियंत्रण में नहीं है उसकी चिंता मत करो। आप अपनी मेहनत, अपने प्रयास, अपने इरादे को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन परिणाम कई चीजों पर निर्भर करता है। समय, परिस्थितियां, अन्य लोग, किस्मत। तो फिर परिणाम की चिंता क्यों करें? बस अपना काम कीजिए, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, और फिर जो भी हो उसे स्वीकार कीजिए। यह दृष्टि आपको हर स्थिति में शांत रखती है, क्योंकि आपने अपना काम किया है। अब परिणाम पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, तो चिंता किस बात की? 10वीं बात, प्रेम और करुणा से भरे रहो। भगवान बुद्ध ने कहा था कि मैत्री और करुणा सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जब आपका हृदय प्रेम से भरा होता है तो आपके मन में नकारात्मकता के लिए जगह ही नहीं बचती। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब तभी आते हैं जब हृदय में प्रेम की कमी होती है। लेकिन जब आप सबके लिए प्रेम और करुणा रखते हैं तो ये नकारात्मक भाव अपने आप समाप्त हो जाते हैं। और यह प्रेम सिर्फ अपने करीबी लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी जीवों के लिए होना चाहिए। भगवान ने मेत्ता भावना सिखाई थी। सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी स्वस्थ हों, सभी प्राणी शांति से रहें। जब आप रोज यह भावना करते हैं तो आपका मन विस्तृत होता जाता है, आपका हृदय बड़ा होता जाता है। और एक बड़े हृदय में छोटी छोटी बातें परेशान नहीं करती। भगवत प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें।
हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। मैंने देखा है कि जब मैं सुबह उठकर सभी प्राणियों के लिए मित्रता भावना करता हूं तो पूरे दिन मेरा मन दूसरों के प्रति कोमल रहता है। अगर कोई मुझसे रूखेपन से बात करता है तो मैं सोचता हूं कि शायद वह किसी दुख में है, उसके लिए करुणा रखनी चाहिए। अगर कोई मेरे साथ गलत व्यवहार करता है तो मैं सोचता हूं कि शायद उसे सही गलत की समझ नहीं है, उसके लिए दया रखनी चाहिए। ये दृष्टि मुझे क्रोधित होने से बचाती है, मुझे शांत रखती है। और जब मैं शांत रहता हूं तो मेरा मन मजबूत रहता है, क्योंकि क्रोध मन को कमजोर बनाता है, प्रेम मन को मजबूत बनाता है। क्रोध में आप अपना नियंत्रण खो देते हैं, प्रेम में आप पूरी तरह नियंत्रण में रहते हैं। इसलिए अगर आप अपने मन को सच में मजबूत बनाना चाहते हैं तो प्रेम और करुणा को अपने जीवन का आधार बनाइए। 11वीं बात, अनित्यता को समझो। भगवान बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है अनित्यता का सिद्धांत। हर चीज बदल रही है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जब आप इस सत्य को गहराई से समझ लेते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। अच्छा समय आता है तो आप जानते हैं कि यह भी बदलेगा, इसीलिए अति उत्साहित नहीं होते। बुरा समय आता है तो आप जानते हैं कि यह भी बदलेगा, इसलिए अति दुखी नहीं होते। यह समझ आपको जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित रखती है। जब आप समझ जाते हैं कि सब कुछ बदल रहा है तो आप किसी चीज से चिपकते नहीं, न सुख से न दुख से। आप जानते हैं कि जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और यह समझ आपको बहुत मुक्त करती है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार यह सत्य समझा था। मैं एक बहुत सुंदर फूल को देख रहा था और सोच रहा था कि काश यह हमेशा ऐसा ही रहे। तभी भगवान वहां आए और बोले, आनंद, क्या तुम चाहते हो कि यह फूल हमेशा ऐसा ही रहे? मैंने कहा, हां भगवान। तब उन्होंने कहा, लेकिन अगर यह फूल हमेशा ऐसा ही रहे तो फिर नए फूल कैसे खिलेंगे? यह फूल मुरझाएगा, गिरेगा, मिट्टी में मिलेगा और उसी मिट्टी से नए फूल खिलेंगे। अगर यह न बदले तो सृष्टि का चक्र रुक जाएगा। बदलाव ही जीवन है, जो नहीं बदलता वह मृत है। मैं उस दिन समझ गया कि बदलाव को स्वीकार करना ही जीवन को स्वीकार करना है, और जब आप बदलाव को स्वीकार करते हैं तो आप जीवन के प्रवाह के साथ बहते हैं, उसके विरुद्ध नहीं लड़ते। और यह प्रवाह के साथ बहना बहुत आसान है, बहुत शांतिपूर्ण है। 12वीं बात, अपने डर का सामना करो। भगवान बुद्ध ने कहा था कि डर मन की सबसे बड़ी कमजोरी है, और ज्यादातर डर काल्पनिक होते हैं, ऐसी चीजों का डर जो हुई नहीं है, शायद कभी होंगी भी नहीं। लेकिन हम इन काल्पनिक डरों में इतने उलझ जाते हैं कि अपना वर्तमान बर्बाद कर लेते हैं। भगवान ने सिखाया कि अपने डर को समझो, उसका सामना करो। जब आप किसी चीज से डरते हैं तो उससे भागिए मत, बल्कि उसकी ओर जाइए। देखिए कि वास्तव में डर क्या है। ज्यादातर मामलों में आप पाएंगे कि डर असलियत से बहुत बड़ा है। जैसे रात में एक रस्सी सांप लगती है और आप डर जाते हैं, लेकिन जब आप रोशनी लेकर देखते हैं तो पता चलता है कि वह तो सिर्फ रस्सी है। वैसे ही जब आप अपने डर को गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि वह उतना भयानक नहीं है जितना लग रहा था। मैं खुद बहुत डरपोक था। मुझे हर चीज का डर लगता था। असफल होने का डर, लोगों की राय का डर, अकेले रहने का डर, बीमार होने का डर। ये डर मुझे हर समय परेशान करते रहते थे। लेकिन जब मैंने भगवान की शिक्षा के अनुसार अपने डर का सामना करना शुरू किया तो मुझे समझ आया कि ये सब कितने निराधार थे। मैं असफल होने से डरता था, लेकिन जब मैंने सोचा कि अगर मैं असफल भी हो गया तो क्या होगा, मर तो नहीं जाऊंगा, बस फिर से कोशिश करूंगा। और जैसे ही मैंने यह सोचा, असफलता का डर कम हो गया। मैं लोगों की राय से डरता था, लेकिन जब मैंने सोचा कि लोग क्या कहेंगे, इससे मेरी असलियत तो नहीं बदल जाएगी। मैं जो हूं वो हूं, लोग चाहे जो सोचें। और यह सोचते ही लोगों की राय का डर खत्म हो गया। इस तरह एक एक करके मैंने अपने सभी डरों का सामना किया और पाया कि वे सब कागज के शेर थे। दूर से बड़े लगते थे, पास जाने पर कुछ भी नहीं थे। और जब मेरे डर खत्म हुए तो मेरा मन कितना हल्का हो गया, कितना मजबूत हो गया। मैं समझ गया कि डर ही सबसे बड़ी कमजोरी है। जब आप निडर हो जाते हैं तो आप अजेय हो जाते हैं, क्योंकि फिर कोई आपको डरा नहीं सकता, कोई आपको धमका नहीं सकता। आप स्वतंत्र हो जाते हैं, सच में स्वतंत्र।
और यह स्वतंत्रता, यह निर्भयता, यही असली शक्ति है। भगवान बुद्ध ने कहा था, अभयम सर्वसत्वानम, सभी प्राणियों को अभय यानी निर्भयता का दान दो, और सबसे पहले खुद को निर्भयता का दान दो। अपने डरों से मुक्त हो जाओ और तब तुम वास्तव में मुक्त हो जाओगे। 13वीं बात, सादगी में जियो। भगवान बुद्ध का जीवन बहुत सादा था। उनके पास 3 वस्त्र थे, एक भिक्षा पात्र था और बस। लेकिन वे सबसे समृद्ध थे क्योंकि उनके मन में शांति थी। आज हमारे पास अनगिनत चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि हम चीजों में खुशी खोज रहे हैं, जबकि खुशी चीजों में नहीं, सादगी में है। जितना सादा जीवन होता है उतना कम तनाव होता है। जब आपके पास कम चीजें हैं तो उन्हें संभालने की चिंता कम होती है। जब आपकी जरूरतें कम हैं तो उन्हें पूरा करना आसान होता है। और जब आप सादगी में जीते हैं तो आपका ध्यान बाहरी चीजों से हटकर अपने भीतर जाता है, और वहीं अपने भीतर असली खजाना छुपा है। मैंने भी जब भगवान के संग में आया तो मैंने अपनी सारी चीजें छोड़ दी। पहले तो बहुत अजीब लगा, मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ खो रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मैं कुछ खो नहीं रहा, बल्कि बहुत कुछ पा रहा हूं। मैं चीजों की चिंता से मुक्त हो गया, मेरा मन हल्का हो गया, और जब मन हल्का होता है तो वह और भी मजबूत होता है। भारी मन कमजोर होता है क्योंकि वह इतने बोझ से दबा होता है कि कुछ और संभाल नहीं पाता, लेकिन हल्का मन मजबूत होता है क्योंकि उस पर कोई बोझ नहीं होता। इसलिए अगर आप अपने मन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपने जीवन को सादा बनाइए। अनावश्यक चीजों को हटाइए, अनावश्यक गतिविधियों को कम कीजिए, अनावश्यक संबंधों को छोड़िए। बस जो जरूरी है, जो सार्थक है, उसे रखिए और देखिए कैसे आपका जीवन बदल जाता है। 14वीं बात, आत्म अनुशासन रखो। भगवान बुद्ध ने शील यानी अनुशासन पर बहुत जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि एक अनुशासित जीवन ही शांत जीवन हो सकता है। जब आपके जीवन में अनुशासन होता है तो आपका मन भी अनुशासित होता है, और एक अनुशासित मन ही मजबूत मन होता है। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप कठोर नियमों में जिएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप सचेत रूप से अपना जीवन जिएं। आप तय करें कि आपको क्या करना है और फिर उसे करें। आप यह न कहें कि मन नहीं कर रहा तो नहीं करूंगा। मन तो बच्चे की तरह है, वह हर समय बदलता रहता है। अगर आप मन के पीछे चलेंगे तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप मन को अनुशासित करें तो मन आपके पीछे चलेगा।